इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, यहाँ जो हमारे बड़े हैं, उनको पूरी सिंधियत की जानकारी देना। जो हमारे तीज त्योहार है, हमारे रीति रिवाज हैं, या 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, सारा हम लोग त्याग देकर यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे, तो कितने संघर्षों के बाद यहाँ पहुँचे हैं। खाली हाथ वहाँ पर उन्होंने कैसा अपना सब कुछ त्याग दे दिया भारत आने के लिए। उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपनी नौकरियाँ, अपना सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ त्याग देकर भारत आने के लिए, भारत के लिए उन्होंने त्याग दिया और यहाँ भारत आए। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे बड़ों का क्या हाथ था, उन्होंने कितने अपने संघर्ष किए, भारत को आज़ादी दिलाने में कितने उसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। ऐसी कई अनूठियाँ जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगी। आज की जो युवा पीढ़ी जिसको इन सब बातों की जानकारी नहीं है, युवाओं को एक सब चीज़ों की जानकारी देना, तीज त्यौहार, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का। कार्यक्रम का नाम ही जर्नीज ऑफ सिंधीज है, यानी कि सिंधी समुदाय की उल्लेखनीय यात्रा, रिमार्केबल यात्रा। आदरणीय कार्यक्रम जो है 1.5 घंटे का है, लेकिन वो 1.5 घंटे में हम 1947 से लेकर अभी तक के जितनी भी हमारे समुदाय से जुड़ी बातें हैं, चाहे वो हमारा संघर्ष हो वहाँ छोड़ने के बाद सिंध, यहाँ हम खाली हाथ आए, कैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने मजदूरी मेहनत करके संघर्ष करके आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सिंधु समुदाय का एक नाम गर्व के साथ लिया जाता है, अपनी एक जो अलग जगह बनाई है। तो वो 1.5 घंटे में हम लोग जो हमारा सिंध कहा जाता है उसके अंदर बिल्कुल चले जाएंगे और वो 1.5 घंटे में हमें लगेगा कि हम 1947 से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। इतना अद्भुत और अत्याधुनिक उपकरणों से ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। AI विजुअल एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये दर्शाया जाता है चित्रों को कि स्वयं वो चित्र आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। जितनी पुरानी बातें हैं इस कार्यक्रम में अपने को ऐसा लगेगा कि सामने ये सब हमारे हो रहा है। ये 30 सितंबर को दिन सोमवार को राज कपूर ऑडिटोरियम में ठीक 7 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हम जो इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, तो हमने राज कपूर ऑडिटोरियम को पूरा सिंध में करने के कई सारे सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की झांकियों के माध्यम से कि देश स्वतंत्रता आंदोलन में हेमू कलानी शेरे सिंध जो कहे जाते हैं, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, उनके फांसी का वहाँ पर जीवांतरण पात्रों के द्वारा एक संदेश रहेगा। हमारे इष्ट देवता भगवान झूलेलाल जी स्वयं वहाँ विराजमान होंगे। कई ऐसी अद्भुत ऐतिहासिक बोलती हुई तस्वीरों का वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा और अंदर फिर ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। बिल्कुल आ रहे हैं बाहर से, मेन सतना, सीधी और मैयर, कटनी मिला के 43 जो वहाँ के प्रमुख लोग होते हैं, पंचायतों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाते हैं, इस प्रकार से 43 से लेकर 46 लोगों की लिस्टिंग हमारे पास पहुँच चुकी है, नामों के साथ, उनके पदों के साथ। और इसके अलावा कई और लोग भी बाहर से आ रहे हैं जो फोनों के माध्यम से इस कार्यक्रम में पहुँचना चाहते हैं। अभी ये नियरेस्ट भोपाल में कार्यक्रम हुआ है, कई बड़े शहरों में कार्यक्रम चल रहा है। भोपाल में ये कार्यक्रम हुआ है क्योंकि भोपाल आयोजन जो कार्यक्रम के कहानीकार हैं और स्टोरी टेलर हैं, उनका वो होम टाउन है। भोपाल में 4 दिन की घोषणा में इस कार्यक्रम में 2000 लोग पहुंच गए। 1500 की सीटिंग है रविंद्र भवन में, लेकिन 2000 लोग इस कार्यक्रम को पहुंचे। और आप पत्रकार बंधुओं द्वारा और मीडिया बंधुओं द्वारा इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए और समझते हुए, इसकी गहराई को जानते हुए कि इसमें कई ऐसी अनूठी जानकारियां मिल रही हैं, कई ऐसे अद्भुत इसमें कार्यक्रम में दृश्य दर्शाए गए हैं। इन्होंने पूरा फ्रंट कवरेज दिया। मीडिया ने कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद होने के बाद सभी पेपरों में, सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी और फ्रंट पेज में पूरा फुल कवरेज दिया इस कार्यक्रम में, क्योंकि इसमें कई ऐसी अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं, कई ऐसी अनूठी जानकारियां मिल रही हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता है।